ना तो पड़ेगा। जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, इस पृथ्वी पर अगर जन्मे हो तो मरना निश्चित है। ये आपको पहले भी कथा में कहा कि बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। हाँ, कहीं का महाराज तुम्हें गारंटी दे दे कि तुम कथा सुनोगे तो नहीं मरोगे तो हमको भी मिला देंगे, हम और 25-50 साल ज्यादा कथा और बात चलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। कथा सुनोगे तो भी मरना और नहीं सुनोगे तो भी मरना। बस अंतर केवल इतना सा है कि जैसे तुम भजन कर कर कथा सुनकर अगर मरे तो बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को जैसे पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, वो बच्चा सुरक्षित रहता है। और बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा मर जाता है। उसी तरह जो भगवान शंकर की भक्ति कर कर, राम कृष्ण की भक्ति कर कर, परमात्मा का भजन कर कर जो मरता है, वो बिल्ली के बच्चे जैसा बचकर बैकुंठ का राज करता है, बैकुंठ का सुख भोगता है। और जो परमात्मा की भक्ति में नहीं डूबा, केवल शरीर को सुंदर बनाया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहना, खूब परफ्यूम लगाया, 2 घंटे तक धागे से सेट कराया, जिसने अपनी जिंदगी पूरी केवल ऐश और राम में निकाल दी, कभी मुख से राम नहीं किया, कभी मुख से कृष्ण नहीं किया, कभी मुख से शिव नहीं किया, कभी अपने बुजुर्गों का सम्मान आदर नहीं करा, कभी घर के बड़ों के सत्कार में खड़े नहीं हुए, फिर इनकी जिंदगी वो चूहे जैसी होती है जो कभी भी निपटता है तो बड़ा भयंकर निपटता है, बड़ा भयंकर। भक्ति के बल पर चलते, भाव के बल। महाराज दूषण ने कहा मुझे मरना नहीं है, आप मुझे वर दीजिए ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना निश्चित है, ये निश्चितता है, तुम्हें मरना तो पड़ेगा, पर मुझे दूसरा वर दे दो। क्या वर चाहिए? महाराज अगर मैं मरूं, मान लो मेरे प्राण छूटे, तो मुझे मारने वाला भी ऐसा होना चाहिए जिसकी बहन ने हजारों वर्ष तक मेरे जैसा तप करा हो। अब जरा अवंतिका नरेश की कथा का जरा स्मरण करिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, जितने लोग बाहर बैठकर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। मुझे मारने वाला वो होना चाहिए जितना तप मैंने करा। अगर कोई पुरुष मुझे मारता है तो उसकी बहन में साथ इतना ही तप होना चाहिए जितना तप मैंने किया। और यदि मेरे प्राण छूटते हैं और मेरा रक्त भूमि पर गिरता है तो मैं रूप फिर बदल सकता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा रक्त अगर पृथ्वी पर 1000 जगह गिरा तो तुम तो 1000 रूप रख लोगे, कुछ थोड़े से रूप तुमको दे सकता हूं। तो दूषण नाम के राक्षस ने रत्नमाल पर्वत के ऊपर जो तप साधना में बैठा था, वर मांगा, अगर मैंने मेरा रक्त 84 बूंद पृथ्वी पर गिरती है तो मैं 84 बार रूप रखकर लड़ सकता हूं, मुझे वर दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, पर एक बात सुन लो, अगर 84 ही रूप उस बहन के भाई ने धारण कर लिए और उसने तेरा संहार एक साथ कर दिया तो फिर तेरा अंत निश्चित है। मैं मानता हूं कि मेरा अंत हो जाए। अब इतना वर सोच समझकर मांगा गया, इतना वर मांगा है। दूषण नाम का राक्षस तो आनंदित हो गया, उसने अवंतिका नगरी में प्रवेश कर गया। उसका सबसे बड़ी, वो कहते हैं ना, उसकी सबसे प्रिय चीज क्या थी, उसकी हॉबी क्या थी, तो कहा उसकी प्रियता, सबसे प्रियता यह थी कि ब्राह्मण के बच्चों को पकड़कर उनका रक्त निचोड़कर पीता था और बच्चों को जमीन में छोड़ देता था। कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जिंदगी भर केवल राज करा है, ठाट करा है,
ऐसा नहीं है। पूरी पृथ्वी के जितने मंदिर हैं, देवालय हैं, जितने पूजा स्थल हैं, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितनी नदियां, जितने तालाब, जितनी बावड़ियां हैं, इन जगह पर जाकर आप इतिहास पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको मिलेगा सबसे प्रथम में बलिदान देने के लिए भी ब्राह्मण ही खड़ा होता था। निश्चितता। ये जितनी भी कथाएं होती है ना, सत्यनारायण जी की कथा देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा एक गरीब ब्राह्मण था। एकादशी की कथा निकालिए, उसमें आ जाएगा एक गरीब ब्राह्मण था। सारी कथाओं को निकाल कर देखिए, उसमें लिखा मिलेगा आपको कि एक गरीब ब्राह्मण था। इस जगह पर किसी बढ़िया को नहीं बोला, इस जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बोला। क्यों? ब्राह्मण का नाम लेकर मार्ग इसलिए करा गया जिससे ब्राह्मण अपने भीतर शांति रखता है। अगर उसका नाम लिख भी दिया तो उसको कोई चिंता नहीं है, कम से कम हमारी नाम पढ़कर लोगों को मार्ग तो मिल जाएगा, लोग संभल तो जाएंगे, लोग सुधर तो जाएंगे। ठीक है, उतना। उसने किसी से ऑब्जेक्शन नहीं करा कि हमारा नाम यहां पर क्यों लिखा, सत्यनारायण जी की कथा में हमारा नाम क्यों आया, गरीब ब्राह्मण का नाम क्यों आया, हमारा नाम क्यों आया। उससे कथा, देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण, बिंदुक नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, श्रीमद् भागवत कथा, देव नाम का ब्राह्मण, विष्णु पुराण। कल्याण नाम का ब्राह्मण, कुर्म पुराण। आप उठाओ, एक एक पुराण में सबसे पहले कथा चालू होती है तो वहां पर उसके क्यों? क्योंकि उससे अगर कथा का प्रारंभ हो रहा है तो कोई को ये बुरा ना लगे। कहीं अगर किसी व्यक्ति का नाम लिख देते, किसी अन्य वर्ण का स्मरण कर देते तो उनको लगता कि हमारा नाम लिख दिया, तो उन्होंने कहा इसी का लिख दो, इससे मार्ग तो मिलेगा। कोई बात नहीं है, सहनशील है, शांति का प्रतीक है, इसके भीतर धीरजता रहेगी, कोई बात नहीं। तो यहां वर्णन किया वेद प्रिय नाम का ब्राह्मण और इस दूषण नाम का राक्षस रत्नमाल पर्वत से नीचे आया। नीचे आकर अवंतिका में प्रवेश कर गया। अवंतिका में प्रवेश करते करते उसने तुरंत ब्राह्मण के बच्चों को रूप धर कर जाता था। ब्राह्मण के घर में खूब बड़ा शास्त्री बनकर जाता था और ब्राह्मण के बच्चों को कहता था कि मैं तुमको विद्या दूंगा, आपके बच्चों को मेरे साथ में लगाइए। और ब्राह्मण के बच्चों को जब विद्या अध्ययन के भाव से लेकर जाता था, उनको बाहर निकलकर निचोड़ कर रक्त पी जाता था। सारे ब्राह्मणों के घरों में रोज का हाहाकार मचा होता था, रोज रोते थे, रोज आंसू ढलते थे, प्रतिदिन शव निकलते थे, बिलखते लोग। ये अवंतिका की पावन धरा ऐसी ही अवंतिका की धरा नहीं हो गई रे मेरे भाई। एक एक ज्योतिर्लिंग का अगर स्मरण करा जाए, हम हमेशा कहते हैं, आज फिर कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी बल कमजोर पड़ जाए, थोड़ा सा पावर कम पड़ जाए, थोड़ा सा लगे कि मेरा मन अटखेलियां कर रहा है, मेरा मन लग नहीं रहा, मेरा चित्त नहीं लग रहा, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, निवेदन करूंगा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग पर एक दिन रात्रि भर आराम से रुक कर आओ, भगवान का दर्शन कर आओ। जब हम डीपी के पास जाएंगे तो डीपी के पास जाते से हमको वो बल मिल जाएगा, वो पावर मिल जाएगा कि हमारे पंखे लाइट वापस चालू हो जाएंगे। ये निश्चितता है। आप जाकर उसका स्मरण करिए, कनेक्शन सही जगह जोड़ने का प्रयास करो। ये माइक चल रहा है, इसको लाइट मिली है, अब वो डोरी फैला दे लंबी चौड़ी और खूब लंबी डोरी फैला दे और वहाँ डीपी से या मीटर से नहीं जोड़े और डोरी तो यहाँ तक आ गई और ये बार बार खटका चालू करे बंद करे, खटका चालू करे बंद करे। क्यों रे, ये माइक क्यों चालू हो रहा, माइक क्यों नहीं चालू हो रहा? अब ये जाकर माइक चालू होगा, लाइट चालू होगी, पंखा चालू होगा। उसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो मंदिर तो जाते हैं, इनने डोरी तो फैला दी, ये पानी का लोटा लेके भी जाते हैं, ये डोरी फैली है। कई लोग मंदिर जाते हैं, कई लोग कथा में जाते हैं, कई लोग जाते हैं,
ये जितने भी लोग कथा में आते हैं या जितने लोग भी मंदिर जाते हैं, समझ लेना इन्हें डोरी तो खूब लंबी फैलाई है। रोज मंदिर जाती हूँ, मुझे 4 महीना हो गया, कोई के मुझे 6 महीना हो गया, कोई के महाराज की कथा सुनते सुनते महाराज तो 2 साल हो गया। इन्हें डोरी तो खूब लंबी फैलाई, खूब लंबी फैलाई, पर अभी तक इनने पिलक में नहीं जोड़ी है, इसीलिए इनके खटके चालू नहीं हो। ये अगर दिल से एक बार शंकर की हो जाती, पिलक सही जुड़ जाता, तो फिर खटके चालू हो जाते, फिर कनेक्शन सही जुड़ ही नहीं पा रही। अब रोज घर आकर कहती है मैंने मंदिर में जल चढ़ाया था, भोलेनाथ जी ने नहीं सुना। अब तू खटका तो दबा रही है पर कनेक्शन सही नहीं जोड़ के आई। तू वहां गई तो थी मंदिर, पर जितनी भी माताएं बैठी थी ना, तू गई मंदिर में, इन्होंने भी परमात्मा को प्राप्त किया। नंद बाबा ने चौथी अवस्था में भगवान कृष्ण को प्राप्त किया था। दशरथ जी ने चौथी अवस्था में मेरे राम जी को प्राप्त किया था। कदर्म बाबा ने चौथी अवस्था में कपिल बाबा को प्राप्त किया था। आंत्री बाबा ने चौथी अवस्था में दत्तात्रेय भगवान को प्राप्त किया था। केवल ये अंदाजा लगाकर ना बैठे कि चौथी अवस्था में अब हम क्या करेंगे, हमारी अवस्था निकल गई, हमारी अवस्था निकल गई, अब हम किसी काम के नहीं रहे, ऐसा नहीं है। दशरथ जी ने चौथी अवस्था में राम जी को प्राप्त कर लिया था, नंद बाबा ने चौथी अवस्था में भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है जब 60 वर्ष की अवस्था आती है, गवर्नमेंट भी जब रिटायर कर देती है, अपनी कुर्सी छोड़कर व्यक्ति अपने घर पर बैठ जाता है। बैंक में सर्विस कर रहे हो, चाहे कंपनी में सर्विस कर रहे हो, चाहे तुम किसी प्रशासन में सर्विस कर रहे हो, अभी तक तुम्हारे सिग्नेचर से काम होता था और कुर्सी पे धमक से बैठकर तुम सिग्नेचर करते थे और वो सिग्नेचर तुम्हारा बहुत काम आता था। पर जब तुम रिटायर हो जाओगे तब तुम्हारा सिग्नेचर उस ऑफिस में काम नहीं आएगा जिस ऑफिस में तुम पहले सिग्नेचर करते थे। रिटायर होने के बाद तुम जाके उस कुर्सी पर भी बैठना चाहोगे तो कोई तुम्हें बैठने नहीं देगा। बोला बैठने देगा क्या? नहीं। रिटायर होने के बाद में लोग कह देंगे अब अपने घर पर बैठो, तुम्हारे सिग्नेचर अब तुम्हारे घर पर करो, तुम्हें पैसे निकालना है करना है तो तुम्हारे बैंक में करो। पर जिस कुर्सी पर, जिस आसन पर, जिस सिंहासन पर बैठकर आप सिग्नेचर करते थे और जो काम तुम्हारा सिग्नेचर से हो जाता था वो केवल तुम्हारे रिटायर होने के पहले है। रिटायर होने के बाद उस सिग्नेचर की मूलता नहीं। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि जब तक कुर्सी पर हो तब तक तुम्हारे साइन काम करेंगे, उसके बाद वो साइन काम करना बंद कर देंगे। शिव पुराण भी कह रही है जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हारा भजन काम करेगा, मरने के बाद की कोई गारंटी। मरने के बाद तुमने अगर गुलाब जामुन खिलाई भी है, उसको मिली कि नहीं मिली है अपन नहीं कह सकते। पर जीते जी अगर तुमने गुलाब जामुन खिलाई है, जीते जी अगर तुमने भगवान का भजन करा है, जीते जी अगर तुमने मंत्र जाप करा है, जीते जी पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी अगर तुम जपे हो तो ये तुम्हारे संग चलने वाला, ये तुम्हारे साथ चलने वाला।
जब तक मृत्यु लोक पर हो, जब तक ये श्वासें चल रही है, तब तक भगवान का भजन करते चलो। जब श्वास चलना बंद हो जाएगी तो उस भजन की कोई मूलता नहीं रहेगी। तुम्हारे सिर के पास में अगर कोई शव पड़ा हुआ है, कोई बॉडी पड़ी हुई है, और उसके पास में बैठकर कोई गीता जी भी सुना रहा है, तो उससे उसको कोई सुनाई नहीं देगा। मरने के बाद अगर कोई तुमको अच्छे कपड़े भी पहना दे, अब तुमने देखा तो होगा, सब समझदार हो, ऐसे तो हो नहीं कि मरने के बाद जब अर्थी पर लेकर आते हैं, चिता पर लेटाने का जब समय आता है, अर्थी पर ले जाने का जब समय आता है, तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर ले जाते हैं, उसको पूरा श्रृंगार भी करेंगे। बहू सास को खूब अच्छे से नहलाएगी भी, फिर कपड़े भी बदलेगी बहू, फिर बेटा भी श्रृंगार करेगा, फिर पति भी श्रृंगार करेगा, फिर अच्छा मेहंदी हल्दी कुंकू सब लगा लुगू के, इत्र मित्र लगा के, सारा जेवर मेवर पहना के, अच्छी वाली साड़ी पहनाकर फिर उसको जो है अर्थी पे लेटाएंगे, फिर ले जाएंगे। अब मरने के बाद बहू ने इतना अच्छा श्रृंगार करा, मरने के बाद बहू ने स्नान कराया, मरने के बाद बहू ने चोटी भी करी, मोहल्ले के लोगों ने कहा सास की चोटी कर बिचा, तेल लगा सास को, तो मरने के बाद सास को तेल लगाया ने, चोटी करी ने, फिर मुंह में दही पेड़ा खिलाया ने, के बाद उनको फिर अच्छी साड़ी पहना कर विदा करी, और सारे रिश्तेदार आए तो वो भी एक एक साड़ी लेके आए ने, समधी जी की साड़ी लगेगी ने, बियाई जी की साड़ी लगेगी ने, बियाई जी की साल लगेगी ने, समधी जी की साल लगेगी। ये बियाई जब जिंदा था जबरदस्ती का तेल लगाती जाए ने, महावूर लगाती जाए ने, मेहंदी लगाती जाए। जब सास जिंदा थी तो रोज सुबह शाम कोसती थी। क्यों री इंदौर वाली हो, सही है कि गलत है? जब जिंदा थी तो फिर जब तो खूब कोसा। वाहवारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं है। यहाँ तो केवल एक जैसे मंच जैसे रामलीला का बनता है, और रामलीला के मंच पर जैसा वो पूरा नाटक होता है, उसी तरह हमारे संपूर्ण जीवन में हम नाटक ही कर रहे हैं, संपूर्ण जीवन के अंदर। दस 12 दिन सब रो लेते हैं, 12 दिन पूरे होते हैं, फिर सब आलू चना की सब्जी और पूड़ी, रायता, नुक्ती, सेव, कहीं कहीं पे गुलाब जामुन, और कहीं कहीं खोपरा पाक। और मरे में भी चैन नहीं है इनको, मरे में भोजन करने आए हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं तरी तरी दो, उसके बाद भी कह रहे हैं कि तरी तरी दो। अरे ओ भेरू, अरे जरा विचार तो कर, वो मर गया बेचारा, सारे घर में गम, और तुम कह रहे क्या तरी तरी दो थोड़ी, रायता में जरा नुक्ती तो आन दो जरा, और नमक लाओ, थोड़ा नमक कम है रायता में, जाओ। कुछ नहीं होगा, मरने वाला मरकर चले गया, सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, गाड़ी बंगला, हैंडसेट, चेन, अंगूठी, मोबाइल सब यहीं छोड़ गया, सब यहीं। और जो मरने वाला था वो चले गया, उसको बापड़ा को कहीं नहीं, थोड़ी सी गाय का घी और शक्कर और कंडा जला के ऊपर धूप दे दी, बाकी का सब तरी तरी खा लिया है, और बेचारा वो घी शक्कर खा लिया। और इसमें ताली बजाने की कोई बड़ी बात नहीं थी, इसमें सोचने वाली बात है कि जैसे उसके साथ हुआ वैसा की वैसा ही चाहे हम हो
चाहे आप हो, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ वही होने वाला है। इसलिए जीते जी राम का नाम ले लो, जीते जी भगवान का भजन कर लो, जीते जी शिव मंदिर चले जाओ, जीते जी भगवत स्मरण करो। मरने के बाद का कोई प्रमाण नहीं है, आप जीते जी करो। पहले जीजियों ने बहुत अच्छा एक भजन गाती थी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आगे क्या है इसमें, कभी गिरते हुए को, हाँ, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गई, देवालय गई और पूजा करते करते मुझे ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा करी ही नहीं, फिर पूजा कराने से क्या फायदा। ये शरीर दिया है परमात्मा ने, बड़ा सोच समझ कर दिया है। इस शरीर का सदुपयोग परमात्मा की भक्ति में होना चाहिए। हम मना नहीं करेंगे, आपका जो मनुष्य का देह मिला है आप और हमको, तो इसको सार्थक भी तो करना पड़ेगा। अगर ये मनुष्य का देह सार्थक नहीं हुआ, मानव का शरीर सार्थक नहीं हुआ, मानव का शरीर अगर सार्थकता की ओर नहीं गया तो जीवन बेकार। करो नौकरी, खूब दिल से करो, पर एक नौकरी मेरे परमात्मा की भी करी, एक नौकरी मेरे भगवान की भी करी। जब परमात्मा की नौकरी करोगे, और जो तुमने गवर्नमेंट की या प्राइवेट जो भी नौकरी करी है उसमें एक अंतर है। जो प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी या नौकरी या धंधा जो तुमने करा, वो सब अपने पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए करा। जो दुकान पर बैठकर कमाते हो, क्या तुम पूरा की पूरा जो तुमने कमाया अपने ऊपर खर्च कर लेते हो? बोलो जरा, होता है ऐसा? नहीं। 10,000 रुपए कमाई करी तुमने दुकान पर बैठकर या नौकरी में, तो 10,000 तुमने अकेले अपने ऊपर खर्च नहीं करा। इतना बड़ा मकान तुमने बनाया, उस मकान में भी तुम्हारा खुद का रहना तो एक केवल जरा सा 6 फीट का, जो 8 फीट का जो पलंग होता है, उस पर कितना रात्रि विश्राम करा, सुबह उठे, स्नान करा और फिर दुकान चले गए। छोटी सी जिंदगी। जितना कमाया तुमने उतना परिवार के लिए कमाया। जितना कमाया आपने उतना बच्चों के लिए कमाया। पर जो दुकान पर, नौकरी में, सर्विस में, आपने व्यापार में जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर ये शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर, टीवी के सामने 3 घंटा बैठकर, मोबाइल हाथ में लेकर, यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुनकर ये जो कमाई कर रहे हो, ये कमाई तुम्हारी बच्चों और पत्नी की, परिवार की नहीं, खुद की, अपनी स्वयं की कमाई है। विधायक संजय भैया मित्र मंडली कथा करा रही है और वो मित्र मंडली ने कथा कराई है, तो वो कथा अगर उन्होंने कराई है तो उस कथा का फल यही है कि अपने जीते जी अपनी जो कमाई हुई, अर्थात भगवत भजन की कमाई, राम नाम, कृष्ण नाम की कमाई, शिव नाम की कमाई, भगवत स्मरण की कमाई। शुक्ला परिवार में भी अगर बहुत हुई होंगी तो भागवत बहुत हुई होंगी। नानी बाई का मायरा भी हुआ होगा, श्याम भजन भी हुआ होगा, राम भजन भी हुआ होगा, सुंदरकांड भी हुआ होगा, रामचरितमानस भी हुई होगी, गीता का स्मरण भी हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा। पर पहली बार अगर शिव महापुराण की कथा मिली है और पहली बार अगर शिव पुराण की कथा हो रही है, तो शुक्ला परिवार को भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने जिंदगी में कौन सा पुण्य करा होगा जो ये शिव पुराण में। ये शंकर भगवान की जो कथा मिली है, ये कोई सहज नहीं है।
चारों तरफ इस ग्राउंड के जितने चारों तरफ रोड है, उस रोड पर लोग बैठ बैठ कर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहा है। कल भी हमारे पास में पत्र आया था, आज भी पत्र आया था, तो उसमें एक ही बात कही है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा संख्या में आ रही है, सब अपने घर पर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करें। गुरुजी आप बोलो कि अब भीड़ बहुत हो चुका है, तो अब सब अपने अपने घर में बैठ के कथा सुने। पर हमने रायपुर में जब ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो वहाँ से कह दिया था कि कानपुर में कथा सुन लेना। कानपुर में ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो हमने उनसे कह दिया था तुम इंदौर में सुन लेना। अब इंदौर में भीड़ ज़्यादा हो गई तो हम कहे तुम 3 तारीख से 9 तारीख तक जो बड़ौदा गुजरात में कथा है उधर सुन लेना। पर निवेदन है थोड़ा व्यवस्थित। भक्ति है आपकी, आपका विश्वास है, आपका भरोसा है। और जब विश्वास प्रबल होता है ना, तभी परमात्मा की कृपा होती है। 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें तीसरे नंबर के ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है श्री महाकालेश्वर भगवान का। अवंतिका नरेश जो सादा पूरी दुनिया में नगर का राजा, क्षेत्र का राजा रात भर रुक सकता है, पर अवंतिका की भूमि पर, उज्जैन की भूमि पर जहां पर मेरा महाकाल राजा बैठा है, वहां दूसरा राजा नहीं रुक सकता। और ये उज्जैन की धरा, उज्जैन की भूमि, अवंतिका नरेश की पावन धरा आपको ये नहीं कह रही है कि ये कथा है केवल कि उज्जैन में एक राजा बैठा है तो दूसरा राजा वहां नहीं रुक सकता। ये आपको सीखना चाहिए। जब उज्जैन में एक राजा बैठा है तो दूसरा राजा रात्रि भर, बोलो जम के, नहीं रुक सकता। तो तुम्हारे दिल में अगर महाकाल बैठा है तो दूसरा घुसता कैसे है? दूसरा कैसे प्रवेश कर जाएगा? कई लोग कहते हैं धर्म परावर्तन हो रहा है, धर्म परावर्तन हो रहा है, लोग धर्म बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, कोई हमारे सनातन धर्म को तोड़ा जा रहा है दूसरे। हम कहते हैं एक बार उसके दिल में, एक बार उसकी चित्त वृत्ति में, एक बार उसके मन में अगर देव अधिदेव महादेव आकर बैठ गए तो ये मेरा विश्वास है, जब एक राजा बैठ जाता है तो दूसरा घुस ही नहीं पाता है। एक अगर प्रवेश कर गया तो फिर दूसरा कहां? और जो एक बार अगर परमात्मा की कथा में पहुंच गया, एक बार भगवान शिव की भक्ति में पहुंच गया, एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर पहुंच गया, जो एक बार भगवान शंकर से जुड़ गया, जो एक बार अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगा या पूजन करने लगा या शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने लगा या भूल से भी एक बेलपत्री वो भगवान शिव के मंदिर पर चढ़ाकर आ गया, तो ये निश्चित है कि उसके दिल में मेरा महाकाल राजा विराजमान हो चुका है। अब वो भटकेगा नहीं, ये निश्चित था। अविरल भक्ति जब आपके भीतर विराजमान हो गई तो फिर भटकना छूट गया। अपनी कीमत भी तो पहचानो कि हम कितने कीमती हैं। जितनी कीमत हीरे की नहीं है
जितनी कीमत सोने और चांदी की नहीं है, जितनी कीमत किसी प्रॉपर्टी की नहीं है, जितनी कीमत किसी मॉल की नहीं है, जितनी कीमत किसी जगह की नहीं है, उससे 1000 करोड़ों गुना कीमत तुम्हारी है, क्योंकि तुम में वो बल है कि ऐसे कई प्रॉपर्टियां तुम अपने बल पर खड़ी कर सकते। ऐसे कितने हीरे और कितने सोना चांदी, अंबानियां, प्लाट, मकान, मॉल एक अकेला व्यक्ति अपने बल पर खड़ा कर सकता है। वो चेतना, वो बल परमात्मा ने तुम्हें देकर भेजा। कई लोग रोते हैं आंखों में आंसू भर भर के, हम तो बहुत गरीब हैं गुरुजी, हम तो बहुत गरीब हैं। हम भी कह देते हैं जी जी काय की गरीब। अभी हॉस्पिटल चल, 10 लाख की एक किडनी बेची आते हैं, दूसरी बेची, 20 लाख की खट्टा। करोड़पति बनाकर भेजा है मेरे मालिक ने आपको, किसी को भी भिखारी बनाकर नहीं भेजा। इस शरीर की जिस दिन तुम्हें कीमत समझ में आ जाएगी, कई लोग कहते हैं हमारा तो पैदा होना ही बेकार है, हमारा तो संसार में रहना ही बेकार है। हम उनसे एक बात पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, इतनी माताएं बैठी और इतने भाई लोग बैठे हैं, ये अपने कमरे में, अपने कक्ष में, अपने कमरे के अंदर अटाला बिल्कुल नहीं रखते। अटाला रखने के लिए इन्हें एक कमरा अलग से बनाकर रखा। पूछ लो तुम्हारी पड़ोसन से, कोनी मार के पूछ लो, पूछ लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सोचो कि श्योर वाला मारा तो यूं झूठी झूठी बोल रही है तो कोई बात नहीं, जी जी हरियो कमला, कोई टेंशन नहीं, उसमें चिंता मिंता नहीं करना अपने को। अपन तो पूछ लो तुम पड़ोसन से, क्यों री भंगार का कमरा, अटाला रखने का कमरा, टान पर ऊपर इधर उधर अपन रखे कि नहीं रखे? अपना कमरा में कोई अपना अटाला का सामान रखे? ऐसा कोई नहीं है जो अपने कमरे में अटाला सामान रखेगा, बेकार सामान रखेगा, फालतू का सामान रखेगा। सबने अपने कमरे में, अपनी अलमारी में, तुम साड़ी भी वही रखते हो जो तुम्हारी काम की है, नहीं तो तुम बाकी की जो बेकार वो तो पेटी में पटक देते। अटाला तो तुम तुम्हारे कमरे में रखते ही नहीं। जब तुम तुम्हारे कमरे में अटाला सामान नहीं रखते, कवाड़ा सामान नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते, तो मेरा महाकाल राजा अपनी पृथ्वी पर अटाला को क्यों रखेगा? बैकुंठ भगवान विष्णु का है, ब्रह्मलोक ब्रह्मदेव का है, इंद्रलोक इंद्रदेव का है, पर मृत्यु लोक तो मेरे महादेव का है। ये उसका घर है, उसका कमरा है। पृथ्वी पर भगवान उसी को पैदा करता है, उसी को जन्म देता है जिसको भगवान जानता है कि ये जन्म लेकर कुछ अच्छा कर सकता है, इसमें वो बल है, इसमें वो ताकत है कि ये संसार का उद्धार कर सकता है, उसको पैदा करता है। नहीं तो करता ही नहीं। वो तो कई कई माताओं के गर्भ में 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 15 महीने का, देखो बच्चा शांत हो जाए, 6 महीना 9 महीने का बच्चा हुआ शांत हो गया, कहीं कहीं पैदा होकर शांत हो जाए, कहीं कहीं 2 महीने का शांत हो जाए। माँ रोती है, बिलखती है, मेरा 2 महीने का बच्चा चले गया, मेरा 6 महीने का चले गया, मेरा 4 महीने का चले गया। पर भगवान से कोई पूछे इसका 4 महीने का क्यों गया, इसका 6 महीने का क्यों गया, इसका 3 महीने का क्यों गया? पार्वती जी शिव जी से पूछ ले कि तुमने इसके बच्चे को क्यों गिरवा दिया? ये बच्चा तो इसका पूरा होना था, 9 महीने का होना था, फिर इसको 8 महीने में, 7 महीने में, 6 महीने में क्यों समाप्त कर दिया? शंकर भगवान बोले मुझे अपने घर में अटाला नहीं रखना, जो काम का होगा उसी को मैं रखूंगा, जो काम का नहीं है उसको मैं नहीं रखूंगा। कितना झगड़ा हुआ एक बार पार्वती जी का शिव जी के साथ में। शाम का समय था, पार्वती जी भगवान शंकर जी के साथ में घूमने निकली थी। भ्रमण करते करते माता पार्वती जी ने एक बच्चे को देखा जिसके हाथ विकलांग थे, हाथों से विकलांग था। सारे बच्चे नदी में कूद कूद कर नहा रहे थे, तालाब में कूद कूद कर नहा रहे थे, ये बेचारा घाट पर बैठा हुआ, हाथ विकलांग थे, तो ये बेचारा देख रहा था। पार्वती जी को दया आ गई। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ ये बेचारे के हाथ
आप देख क्यों नहीं देते? कितना दुखी हो रहा है, इतना सा बच्चा हो रहा, कितना दुखी हो रहा। शिव जी बोले नहीं पार्वती, ब्रह्मा जी ने लिखा है इसके भाग्य में पूर्व का अगर कोई कर्म होगा उसके कारण बस इसको तकलीफ भोगना पड़ रही है, तो मैं हाथ नहीं दे सकता। पार्वती जी आई कैलाश पर, उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया। शंकर भगवान ने कहा पार्वती कुछ भोजन करो। नहीं, जब तक उस बच्चे के हाथ नहीं आ जाते तब तक मैं भोजन नहीं करूं। शंकर जी बोले पार्वती थोड़ा समझो, किसी कारणवश देना होता तो मैं खुद दुख काट देता, मैं दे देता, परंतु नहीं। पार्वती जी बोली मेरे कहने पे देना पड़ेगा। शिव जी ने कहा ठीक है। शंकर भगवान ने तथास्तु करा, उसके दोनों हाथ अच्छे कर दिए। दूसरे दिन वो नदी में नहाने गया, तालाब में नहाने गया। जैसे ही नदी तालाब में नहाने गया, दूसरे जो बच्चे पानी में तैर रहे थे, दूसरे बच्चे जो पानी में नहा रहे थे, नहाते नहाते उन बच्चों को दूसरा मारने लगा। पूरे गांव में लोग रो रहे हैं, पूरे गांव में हाहाकार मची है, सब तरफ लोग आंसू बहा रहे हैं। पार्वती जी आज शिव जी के साथ में घूमने निकली तो पूछा प्रभु ये क्या हो रहा है, ये पूरा गांव क्यों रो रहा है? कहा इनके बच्चे मर गए। इतने सारे घर में बच्चे मर गए, किसने मारा? इन बच्चों को कौन ने समाप्त करा? कहा जिसको तुमने हाथ दिलवाए हैं वापिस, उसने इनको समाप्त कर दिया। पार्वती मैंने मना करा था कि ब्रह्मा जी की लेखनी को मत पलटवाओ, पर तुम नहीं मानी। मैंने सोचा था कि इसका पेट कैसे भराएगा। शिव जी कहते अगर हाथ नहीं भी काम करते तो पेट भरने की जवाबदारी मेरी होती, पर तुमने बदलवाया इसलिए सारे घर के दिए बुझ गए। ये समझना है हमें। आप कितने कीमत वाले हो, आप कितने कीमती हो, अपने आप की कीमत समझना। आप जरा जरा सी बात में ये मत कहना कि मैं मर। मरने के बाद क्या वापस दूसरी बार मनुष्य का शरीर मिल जाएगा क्या? नहीं। ये मानव का जो शरीर मिला इसकी कीमत समझो, और जिस दिन इसकी कीमत तुम्हें समझ में आ गई, जिस दिन इसकी कीमत तुम्हारे जीवन में समझ में आ गई, फिर आपको जीवन में कभी दुख नहीं होगा। एक पत्र आया है, देखिए। संगीता शांताराम खराड़े, महाराष्ट्र, चुन्नर तालुका गांव। मोबाइल नंबर ये है। आप कौन हैं? हाथ हिलाइएगा जो आई हो। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं मैं गुरुजी। मेरे कैंसर जैसी भयानक बीमारी को ठीक कर दिया है बाबा ने। बाबा के पंडाल में बाबा को धोख लगाने के लिए आई हूं। बाबा आपने कहा था कि शंकर की शिव महापुराण में जाकर उसने अगर कैंसर की गठान हो गई थी जो 5 साल से थी, जिसका पता 2021 में चला, जो कि सीटी स्कैन कराई तो डॉक्टर ने बोला या 3rd स्टेज पर पहुंच गई है। इंद्राणी अस्पताल में दिखाया था, तब हमने डॉक्टर के कहे अनुसार 28 रेडिएशन कराए और 3 रेडिएशन ऊना में हुए।
5 किए। इस बीच मुझे कोरोना भी हो गया। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो 40 दिन के बाद फिर सीटी स्कैन हुआ। डॉक्टर ने बोला कि कैंसर पूरे शरीर में फैल गया है और पूरे शरीर में कैंसर फैल गया है और शरीर के सब अंग खराब हो गए हैं। इस सब का अब कोई इलाज नहीं है, खर्चा भी बहुत हो जाएगा 4-5 लाख का, बचना तो निश्चित नहीं है। डॉक्टर ने बोला ये कुछ समय के मेहमान हैं और मैंने खाना पीना चलना फिरना सब कुछ छूट गया और मैं पूरी तरह से पलंग पर बेड रेस्ट हो गई, पड़ी रहती थी दिन रात। गुरुदेव, फिर एक दिन मेरे व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया कि प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण सुनो। मेरे घर वालों ने उसी दिन कथा सुनाई। मैं बहुत रोई, भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। परिवार वालों से कहकर मैं शंकर के मंदिर गई और हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर में जाकर जल समर्पित किया। उस जल को वही मंदिर में पिया। शिव जी पे चढ़ी बेलपत्री खाना चालू करी। शिव मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगी। बच्चों से कहा मैं मरने तो वाली हूँ, मुझे मंदिर के अंदर ही छोड़ दो। मंदिर में रहती, झाड़ू पोछा करती, शाम को घर आती, सो जाती। बाबा की कृपा से जो 3rd स्टेज का कैंसर था, जब जांच कराया तो कैंसर मेरे शरीर से जा चुका था और मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने आई हूँ प्रणाम करने के लिए। आराम है। अब मैं खुद, आपने लिखा है, मैं खुद चलकर बाबा को धोख लगाने आई हूँ। जो 2 कदम चल नहीं पाती थी, आज बाबा के दरवाजे में मैं खुद महाराष्ट्र से यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी स्वस्थ रहिए, बाबा कृपा करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। ये विश्वास है हमारा, ये दृढ़ता है हमारी, ये भरोसा है हमारा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। कोई ने एक मैसेज में लिखा, उसने हमको बताया कि गुरुदेव, लोग कह रहे हैं कि बताओ रोड पर लोग बैठे हुए हैं, उनको आज दिख तो है ही नहीं रहा। लोग अपने अपने घर से बिछाने की दरी चादर तक लेकर आए हैं, आराम से बैठकर कथा सुन रहे हैं रोड पर। ये इंदौर के इतिहास की पहली कथा है जहां रोड पर बैठकर लोग। पूर्वजों ने एक बात हमको सिखाई थी, अभिषेक करने भले शंकर जी के पास एक अकेला व्यक्ति बैठ जाए, हजारों के लोग अगर अभिषेक का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि जो जलाधारी ऊपर रहती है, जिसमें जल डाला जाता है, श्रृंगी से पानी चढ़ाया जाता है, उसमें एक डोरा बांध दिया जाता है। वो डोर जितना लंबा चले जाता है, उसको लोग जितना स्पर्श कर लेते हैं, उतना उस अभिषेक का फल जितना जजमान को मिल रहा है उतना ही उसको भी प्राप्त होता है। ये शिवपुराण हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है। कल कथा में था, बेलपत्री का मात्र स्पर्श ही हमको सुख दे गया। बेलपत्री का केवल स्पर्श। तो जितने लोग रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये मत सोचना कि हमें दिख नहीं रहे हो, हमें पोथी का दर्शन नहीं हो रहा, तुम चिंता ना करो। आप शिव महापुराण का जो अभिषेक चल रहा है, शिव महापुराण की जो 3 घंटे की कथा चल रही है, उसकी डोरी आपके हाथ में है, आपको उसका फल जरूर मिलेगा, ये निश्चितता। जितने टीवी के सामने सुन रहा है, जितने मोबाइल पर सुन रहा है, इसका फल आपके भाग्य में, आपके अनुसार। ये माता ने लिखा कि कैंसर जैसी बीमारी, अब 3rd स्टेज का अगर व्यक्ति को कैंसर है, वो पलंग से नहीं उठ पा रहा है, पलंग नहीं छोड़ पा रहा है, जो पड़ा हुआ है,
उसने सुन ली कथा में कि शंकर जी के मंदिर जा, एक लोटा जल चढ़ा। ना ये सीहोर वाले से कभी मिली, ना सीहोर वाला इनसे मिला, क्योंकि इतने लोग आते हैं, किस किस से मिलोगे? कहां मिलना। समय नहीं इतना आपके पास भी कि आप हमसे मिले और या हम आपसे मिले, इतना समय किसी के पास नहीं। केवल आप लोगों का जो भाव है इन पत्रों के माध्यम से आ जाता है, वो भी जितने पढ़ाते हैं पढ़ लेते हैं, बाकी के यहाँ पर रखे रहते हैं। इंदौर वालों के लिए छोड़ के चले जाएंगे, बाद में तुम पढ़ते रहना आराम से बैठकर, निकालते रहना। उसमें मोबाइल नंबर भी है, सबसे बात भी कर लीजिए। खुशी जीवन की आपको। उज्जैन के महाकाल बाबा का तृतीय ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन किया गया, यह साधारण नहीं है मेरा महादेव। उज्जैन महाकाल राजा जहां बैठे हैं उसमें दूसरा राजा प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह जिसके दिल में शिव आकर बैठ गए, फिर दूसरे धर्म का व्यक्ति चाहे कितना भी लोभ दे दे, कितना भी उसको लालच दे दे, वो जाता ही नहीं है, टलता ही नहीं जाएगा। पीने वाले व्यक्ति को कितना भी समझा लो, वो शाम के समय चकमा देकर मैं खाने पहुंच ही जाता है। जिसके भीतर शिव महापुराण की कथा का रस नशा एक बार हो जाता है, वो ये नहीं देखता कि अंदर बैठकर कथा सुन रहा हूं कि बाहर बैठकर, उसको तो केवल अपनी मस्ती में कथा का लाभ ले रहा है, उसको मतलब नहीं है। शिव भक्ति का जो बल है वो साधारण बल है। कितना सुंदर वृत्तांत कहा। अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वैसे तो पूरी अवंतिका नगरी ब्राह्मणों से भरी हुई थी। संपूर्ण अवंतिका नगरी, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैनी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। कहते हैं काशी में और उज्जैनी में, ये दो जगह पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण जन निवास करते थे, और उज्जैनी पूरी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। एक ब्राह्मण उस उज्जैनी, सारे ब्राह्मण कर्मकांडी थे, पूजन करते थे, अर्चना करते थे, संध्या करते थे, भगवत भजन करते थे, स्मरण करते थे, भगवान से लाड लड़ाते थे, शिव आराधना में लगे रहते थे, भगवान की अविरल भक्ति में लगे रहते थे, सब शिव में डूबे हुए, सभी शंकर भगवान में डूबे हुए। पहले था क्या? केवल एक देव, अधिदेव महादेव। त्रेता आया तब मेरे राम जी आए, द्वापर आया तब मेरे, जम के बोलो जरा, भगवान कृष्ण आए। त्रेता आया तब राम जी आए, द्वापर आया तब कृष्ण आए। इससे पहले थे के केवल एक शिव, केवल एक नारायण, केवल एक ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश का एक स्वरूप, लिंग स्वरूप में भगवान शंकर के एक स्वरूप में विराजमान था। अब पूरे अवंतिका में ब्राह्मण ही ब्राह्मण, एक ब्राह्मण एक ऐसा था जिसको वेद की प्रियता थी, जिसको भजन की प्रियता थी, जिसको भक्ति की प्रियता। महाराज, उस ब्राह्मण का नाम था वेद प्रिय, बड़ा विद्वान, सारे ब्राह्मणों के साथ में रहना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवत भजन करना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवान शंकर की भक्ति करना।
अब शिव की भक्ति में दिन रात डूबा रहता था, दिन रात। उसी समय पर रत्नमाल पर्वत पर एक राक्षस हुआ जिसका नाम दूषण। क्या नाम था? दूषण नाम का राक्षस। ये अवंतिका से 2 योजन की दूरी पर रहता था। जिस पर्वत का नाम था रत्नमाल पर्वत, उस रत्नमाल पर्वत के ऊपर दूषण नाम का राक्षस रहता था। यह दूषण नाम का जो राक्षस था, इसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, बहुत तप करा, बहुत तप। कहते हैं इसने